मोहम्मद रफ़ी जी का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी रुतबा है और ऐसा कोई कलाकार है ही नहीं जो कि मोहम्मद रफ़ी जिसे इंस्पायर ना हो, मोहम्मद रफ़ी जिसे मोटिवेट ना हो। मोहम्मद रफ़ी जी ने उस टाइम के अपने टाइम के लगभग हर अभिनेता के लिए गाने गाए थे और इन्हीं अभिनेताओं में से एक थे सलीम साहब। सलीम खान जो कि सलमान खान के पिता हैं, वो भी अपने ज़माने में शुरू में जब उन्होंने फिल्मों के लिए कहानियां लिखनी स्टार्ट नहीं की थी तब वो एक अभिनेता थे और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और सलीम खान के लिए उनकी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने जो है गाने भी गाए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सलीम खान के लिए बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए थे। इनमें से 1963 की फिल्म बचपन थी जिसमें सलीम खान के लिए मोहम्मद रफ़ी जी ने गाना गाया था। इसके अलावा 1966 की फिल्म थी सरहदी लुटेरा जो कि काफ़ी फेमस फिल्म रही थी। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ मिली थी सलीम खान जी को। तो एक दफ़ा सलीम खान जी ने मोहम्मद रफ़ी जी से एक बात कही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी जी को भी ठीक लगी थी, अच्छी लगी थी और उन्होंने फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया था। दरअसल बात ये हुई थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि आपने भी देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स में कि हर वक्त अपने साथ एक डायरी रखते थे और जब लाइव कॉन्सर्ट होता था, कोई भी संगीतक समारोह होता था, कोई भी स्टेज शो होता था तो मोहम्मद रफ़ी साहब वो डायरी अपने साथ रखते थे। दरअसल उस डायरी में 25 से 30 गाने होते थे। ये वो गाने थे जो कि मोहम्मद रफ़ी जी के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाने थे जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब को पता होता था कि ये गाने उनकी ऑडियंस, उनके चाहने वाले, उनके दर्शक उनसे जरूर सुनेंगे। तो वो गाने वो लिख कर रखते थे अपनी डायरी में और जब कभी भी उनको लगता था कि कोई गाना वो भूल सकते हैं तो वो डायरी से वो गाना देख लेते थे और सुना देते थे। तो सलीम खान ने मोहम्मद रफ़ी जी को यही एडवाइस दी थी कि सलीम साहब ने कहा मोहम्मद रफ़ी जी से कि आप ऐसा कीजिएगा रफ़ी साहब कि अपनी डायरी को आप अपने स्टेज शो से दूर रखिएगा। दरअसल उनका कहने का मतलब था कि अगर आप जो ये गाने आपके दर्शकों के इतने ज्यादा फेवरेट हैं, अगर आप ये गाने खुद डायरीज को पकड़े बिना सुनाएंगे अपने चाहने वालों को तो वो और आपसे रिलेट कर पाएंगे और आपसे मुखातिब कर पाएंगे और उनको लगेगा कि जो गाने उनको पसंद है रफ़ी साहब को भी वो हुबहू याद हैं और इससे आपकी ऑडियंस, आपकी फैन फॉलोइंग और बढ़ेगी। और ये बात कहीं ना कहीं मोहम्मद रफ़ी जी को भी बहुत अच्छी लगी थी कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी ने वो सारे गाने याद कर लिए बाकायदा तौर पर और फिर उसके बाद किसी भी संगीतक समारोह में, स्टेज शो में लाइव जब वो ऑडियंस के सामने आते थे तो वो अपनी डायरी के साथ नहीं आते थे और जब भी कोई उनकी ऑडियंस में से उनसे फरमाइश करता था उन्हीं गानों में से तो वो गाने बिना किसी हिचकिचाहट के सुना देते थे क्योंकि उन्होंने वो गाने याद कर लिए थे। तो इस तरह ये किस्सा था सलीम साहब और मोहम्मद रफ़ी जी से जुड़ा हुआ। मोहम्मद रफ़ी जी एक ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे इंसान थे जो कि किसी की भी कही बात को नेगेटिव नहीं लेते थे। बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ वो उस बात को समझते थे और इस बात को अपने मन में बिठा लेते थे। चाहे वो शम्मी कपूर की बात हो कि वो उनके लिए जो है उनके ढंग से गाएं, चाहे वो सलीम साहब की बात हो कि आप डायरी लेकर ना जाया करें, वो उस बात को सुनते थे और जितना हो सकता था वो उस बात पर गौर करते थे। तो यही बात पर गौर किया था मोहम्मद रफ़ी जी ने और बिना डायरी के वो अपने लाइव शोज में जाते थे और अपने दर्शकों से मुखातिब होते थे।